कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए आज मैं आपके लिए डायमेंशन फार्मूला पर कुछ बेहतर न्यूमेरिकल लेके आया हूं। कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत पूछे जाते हैं ये। दिए गए शर्त के अनुसार किसी भौतिक राशि के लिए व्यंजक प्राप्त करना। क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस आपको दी होगी, कुछ कंडीशन के बेस पर एक बता देगा आपको कि इस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए फार्मूला आप निकालिए, इसका डेरिवेशन निकालिए। ये कंडीशंस दी होती है, उस कंडीशन के बेस पर है। टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, किसी गिवन कंडीशन के बेस पर हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला निकालेंगे। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये मैं तीसरे टाइप का सवाल कराने जा रहा हूं आपको। डायमेंशन फार्मूले पर बेस मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल आपको कितने तरीके करने हैं, 4 टाइप के। तो मैं 2 टाइप्स के करवा चुका हूं। एक समीकरण के सततता वाला, किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र ज्ञात करना। अब मैं कराने जा रहा हूं किसी भौतिक राशि के लिए व्यंजक निकालना। वो कंडीशंस कैसी होगी आप क्वेश्चन सुनिए। अभी मैं आगे आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन, प्रति गति। अगर कोई पार्टिकल अपने वृत्त की परिधि पर घूम रहा है, वृत्त की परिधि पर घूम रहा है, तो उस पर एक अंदर केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा जैसे पार्टिकल ये है, इसका मास कितना है, m है, इसकी वेलोसिटी यहाँ टेंजेंट खींच दिया जाए तो वेलोसिटी पता चल जाती है। सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, वेलोसिटी v है, और इस पे अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है। इसमें क्या करता है? फोर्स काम करता है। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक, तो उस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स उसके मास और उसकी रेडियस, मतलब सर्कुलर मोशन की रेडियस, सीरियल से ध्यान रखना, इसमें सीरियल अगर चेंज कर दिया तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, फार्मूला दूसरा आ जाएगा। इसलिए सीरियल याद रखा जाता है, किस तरह से सीरियल से वैल्यू दी है। तो ये एफ जो है सबसे पहले डिपेंड किया है मास पर, द्रव्यमान पर, फिर डिपेंड किया है रेडियस पर, और फिर डिपेंड किया है इसकी वेलोसिटी पर, ठीक है ना, उसकी स्पीड पर, चाल पर। तो जिस तरीके से डिपेंड करेगा उसी सीरियल से आपको लिखना है और इसका डेरिवेशन निकालना है। तो कह रहा है कि एफ के लिए व्यंजक प्राप्त करो, इसके लिए निकालना है एफ के लिए। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा, नहीं बहुत टाइम बर्बाद होगा, मैंने आपको पूरी बात समझा दी है। तो हमारे पास एफ किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किसके लिए व्यंजक निकालना है, सवालों में ध्यान देना होगा, किसके लिए आपको सूत्र का निगमन करना है। तो निष्कर्ष यहाँ पे निकल रहा है कि फोर्स के लिए निकालना है। तो फोर्स को देखो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल का निशान लगा दो। फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है उसको लिखो। सबसे पहले पार्टिकल के मास पर डिपेंड किया है, m पर, तो m की पावर a, मतलब घात के रूप में लिख दिया। फिर किस पर डिपेंड किया है? त्रिज्या पर, तो r टू दी पावर b लिख दिया, ठीक है। फिर डिपेंड किया है स्पीड पर, चाल पर, तो चाल की पावर क्या लिख दिया? c लिख दिया, ठीक है। फिर दोबारा देखिए, हमको फोर्स के लिए क्या चाहिए? व्यंजक चाहिए। हमको फोर्स के लिए निगमन करके लाना है, फोर्स के लिए डेरिवेशन चाहिए। तो हम लोग फोर्स के लिए फार्मूला निकालेंगे। तो फोर्स को देखो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। फोर्स डिपेंड करता है पहले उसके मास पर, ठीक है, फिर उसके रेडियस पर, और फिर उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। तो उसी सीरियल से लिख लोगे। अगर आपने सीरियल चेंज कर दिया तो फिर इसका मतलब क्या है? फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, ठीक। सीरियल नहीं चेंज करना है, जैसे डिपेंड करता है वैसे लिख देना है, और इनकी पावर से लिख देना है। ABC लिख सकते हैं या पावर में XYZ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोपोर्शनल का निशान जैसे ही हटता है आप लोग जानते हो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है यहाँ, है ना। ये k की इज द कांस्टेंट वैल्यू, m टू दी पावर a, r टू दी पावर b और v टू दी पावर c। इसको एक क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट डाल दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या लिखेंगे? इस k के बारे में बता दीजिए आप, k क्या है भाई यार? k क्या है आपका? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कोई बीमाहीन नियतांक है। ये क्या है? बीमाहीन नियतांक, नियतांक है, इंग्लिश से बोलते हैं इसको डायमेंशन लेस
कांस्टेंट, ये डायमेंशन लेंस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डायमेंशन फार्मूला दोनों साइड का रखेंगे और इसके बाद पावर्स के क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और वो ए बी सी की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, जिससे पूरा कंप्लीट डेरिवेशन आपके सामने आ जाए। करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, बीमाएं लिखने पर, बीमाएं लिखने पर दोनों तरफ की लिखना है हमको, ठीक है ना, डायमेंशन फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशन पूरा फार्मूला आप लोग जानते हैं, ml की पावर -2 होता है। K इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस है, इसको छोड़ दिया जाएगा, कोई इसकी बीमा नहीं होती। मास का, द्रव्यमान का जानते हैं m, और उसकी पावर जो लगी है लगा दीजिए। r क्या है, एक रेडियस है, डिस्टेंस से हम लोग इसको मेजर करते हैं हम लोग, है ना, किससे, मीटर पैमाने से मेजर करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा सिंबल l, l टू दी पावर b है तो b लिख दीजिए। ये क्या है, आपकी वेलोसिटी है या स्पीड है, इसका हमारे पास डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, l t टू दी पावर -1। चाल या स्पीड का या फिर वेलोसिटी का हमारे पास क्या होता है, एल टी की पावर -1। होल पावर कितना लगा है, सी, तो सी लगा दी। बात क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी के मैंने डायमेंशन फार्मूले लिख दिए, जो पावर में लगा है पावर लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करता हूँ, पावर खोलता हूँ, m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, यहाँ पर हो जाएगा l टू दी पावर c और t टू दी पावर -c। अब जानते हैं आप, एक जैसी राशियों की पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ऐड कर लीजिए। m का कोई साथी नहीं है, m की पावर a ही रहेगी। l आपका 2 बार इस्तेमाल हुआ है तो l टू दी पावर b प्लस c हो जाएगा, और t का कोई साथी नहीं है तो t टू दी पावर -c वही रहेगा। यहाँ जैसा लिखा है आप लिख दीजिए ml t की पावर -2। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग दोनों साइड के पावर्स की कंपेयर कराएंगे। जैसे इधर m की पावर a है, इधर m की पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं। इसी प्रकार इधर l की पावर b प्लस c है, इधर कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, घातों की तुलना, कंपेयरिंग द पावर्स, घातों की तुलना, घातों की तुलना करने पर, कराएंगे तुलना। m की पावर a है तो a कितना हो गया, 1। इसी तरह l की पावर है b प्लस c, इसका तो यहाँ कितना हो गया, 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है बच्चों। फिर इधर t की पावर कितना है, -c, इधर कितना है, -2। गौर से देखते जाना, इधर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, c इक्वल टू कितना आ गया, 2, है ना। c की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी जाए तो b की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो निकालना आपको आता ही है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b प्लस का 2 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 2, b इक्वल टू -1, ये आ गया। एबीसी की वैल्यू निकाल लिया, एबीसी की वैल्यू उठाकर कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फिर यहाँ लैंग्वेज लिखी जाएगी, a, b, c के मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास था f इक्वल टू k m टू दी पावर a, a की वैल्यू कितनी आई थी, 1, तो 1 रखी जाए या ना रखी जाए, रखना हो पहली बार रख दो। और b टू दी पावर, b की वैल्यू कितनी आई है, -1, b नहीं था, कितना था, r था, r की पावर b का मान कितना रखेंगे, -1, और v की पावर c कितना आया था आपके पास, 2। तो इस तरीके से f इक्वल टू k m v स्क्वायर पहले लिख लो, और जिसमें पावर माइनस लगी उसको नीचे ले आया जाता है। जब उसको नीचे ले आओगे तो r की पावर +1 हो जाएगा, और +1 यहाँ नहीं लिखा जाता, पाप लगता है, मतलब कहने का +1 लिखो और चाहे लिखो, ये हो गया mv स्क्वायर अपॉन r, हो गया। तो इस तरीके से फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया, फार्मूला का निगमन क्या हो गया, हो गया। अब बचा ये k, अगर हम यहाँ से k को हटा देंगे तो फिर प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, लेकिन अगर k की वैल्यू यहाँ पर हमको पता है डेरिवेशन में क्या होना चाहिए तो हम रख सकते हैं, k इक्वल टू यहाँ 1 होना चाहिए। आगे चल के इनके डेरिवेशन तुम करोगे तो डेरिवेशन में केवल f इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r आता है, k नहीं आता, इसका मतलब k क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
तो यहाँ पर हम लोग F इक्वल टू, अगर आपको नहीं याद है कि K की वैल्यू क्या हो तो इतना छोड़ दीजिए, डेरिवेशन क्लियर है, कोई काटने वाला नहीं है, एक भी नंबर आपको कम नहीं करने वाला है, ठीक है। K डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है तो 1 भी मान सकते हैं, इसको कुछ भी माना जा सकता है, जहां पे जो कांस्टेंट जो चीज होगी वही होगी, ठीक है। तो F इक्वल टू यहाँ K की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर आ गया mv स्क्वायर अपॉन में r। ये हमारे पास किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का डेरिवेशन निकल आया, अभिकेंद्र बल का डेरिवेशन निकल आया। कितना इजी है, इस तरीके के सवाल आपके पास करने के लिए।